हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। अगर आप सभी लोग SBI लाइफ के न्यू स्मार्ट समृद्धि प्लान की डिटेल को समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिएगा। आपको SBI लाइफ के न्यू स्मार्ट समृद्धि प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो हमेशा से ही आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार लगातार आती हैं, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में हम SBI लाइफ के स्मार्ट एन्युटी प्लस प्लान की जानकारी को समझ रहे हैं। यह प्लान एक गारंटेड रिटर्न देने वाला प्लान है, या कहें कि गारंटेड पेंशन देने वाला प्लान है, जिसे हम गारंटेड एन्युटी प्लान कहते हैं। ओके, प्लान के अंदर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, राइट। सिंगल लाइफ यानी कि आप सिर्फ अपने आप को कवर करेंगे, आपके लिए पेंशन मिलेगी। जॉइंट लाइफ जिसमें आपके साथ आपके स्पाउस को या जिनको भी आप ब्लड रिलेशन में जो फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो उनको अगर आप अंडर द कवर करेंगे तो उनको मिलेगी, राइट। पेंशन के दो ऑप्शन है, इमीडिएट और डेफर्ड। इमीडिएट का मतलब है तुरंत मिलना चालू होगी पेंशन, और डेफर्ड का मतलब है थोड़े समय बाद। SBI लाइफ स्मार्ट एन्युटी प्लस का जो आयु सीमा रखा गया, अगर आप इमीडिएट इनकम ऑप्शन चुनते हैं या कहें कि इमीडिएट एन्युटी ऑप्शन चुनते हैं और आपके पास किसी भी तरीके का पहले से कोई प्लान नहीं है तो 30 साल से लेके 95 साल तक के व्यक्ति ये प्लान ले पाएंगे। और अगर आप डेफर्ड एन्युटी ऑप्शन को चुनते हैं तो 45 साल से लेके 75 साल तक का आयु सीमा रखा गया है। अगर आपके पास पहले से ही SBI लाइफ का कोई प्लान हो, उसको आप या कहें कि उस प्लान के कॉर्पस से आप SBI लाइफ स्मार्ट एन्युटी प्लस प्लान ले रहे हैं तो 0 ईयर का लिमिट रखा गया है एज का, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी हो पाएगा। जॉइंट लाइफ में जो मैक्सिमम एज डिफरेंस का लिमिट रखा गया है वो 30 साल है, यानी कि दो व्यक्तियों के आयु के बीच का गैप 30 साल तक लागू हो सकता है जॉइंट लाइफ ऑप्शन में। प्रीमियम पेमेंट टर्म 1 टाइम है, यानी कि सिंगल प्रीमियम। डेफर्डमेंट 1 साल से लेकर 10 साल का मिल जाता है। अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS के द्वारा जो आपका कॉर्पस है उससे अगर आप ये पेंशन प्लान लेते हैं तो मिनिमम एन्युटी का कोई लिमिट नहीं है, राइट। जो भी आपका कॉर्पस उसके अनुसार आप ले पाएंगे। लेकिन आप डायरेक्टली प्लान लेंगे तो मंथली 1000 रुपए मिनिमम पेंशन का लिमिट है, तिमाही 3000 रुपए का, छमाही 6000 रुपए का, और सालाना कम से कम 12000 रुपए का आपका पेंशन अमाउंट होना चाहिए। इस हिसाब से आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा, यानी कि अपना प्रीमियम पे करना होगा। ओके, 1 टाइम। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं कि श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है। अब ये यंग है तो ये चाहेंगे कि लंबे समय तक इनको पेंशन मिलती रहे स्मार्ट एन्युटी प्लस प्लान में, और पेंशन भी इनको इमीडिएट मिलना चालू हो जाए, जिससे कि ज्यादा बेनिफिट ये ले पाए। और चाहते हैं कि कम से कम मासिक 10,000 रुपए का पेंशन तो मिले ही मिले। और अगर इनको कुछ हो जाए तो जो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है, यानी कि जो इनका परचेज प्राइस है वो इनके नॉमिनी को वापस हो जाए। इसलिए हम यहाँ पे 30 साल की आयु पे 10,000 रुपए महीने की पेंशन पे लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑप्शन चुन रहे हैं। तो यहाँ पे जो परचेज प्राइस होगी वो होगी 19,77,913 रुपए। जब तक जीवित रहेंगे 10,000 रुपए का लेंगे यहाँ पे क्या, एन्युटी, और उसके बाद में अगर इनको कुछ होगा तो इनके नॉमिनी को जो परचेज प्राइस है 19,77,913 रुपए वो वापस मिल जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए, सिंगल लाइफ में 9 अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन उन सब में से यही एक ऑप्शन है जिसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आपको पूरा वापस मिल जाता है, राइट, और पेंशन भी मिलती रहती है। तो यही ऑप्शन मुझे ठीक लगा और ये सबसे ज्यादा लोग लेते भी हैं और इसके बारे में सबसे ज्यादा जानना भी चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये ऑप्शन चुना। अब हम डेफर्ड एन्युटी ऑप्शन की बात करेंगे सिंगल लाइफ के लिए ही। मान लेते हैं श्रीमान ऐसे जिनकी आयु 45 साल की है, 55 साल की आयु से वो पेंशन लेना चाहते हैं। तो ऐसे में SBI लाइफ स्मार्ट एन्युटी प्लस प्लान का वो डेफर्ड लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑप्शन वो ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब वो 55 साल के हो जाएं कंप्लीट, तब से उनको 20,000 रुपए महीने का पेंशन अमाउंट मिलता रहे। तो 45 साल के हैं तो डेफर्डमेंट पीरियड कितना हो गया, 10 साल का हो गया। तो ऐसे में जो परचेज प्राइस इनकी बैठेगी वो होगी 20,69,858 रुपए की। ठीक है, इसके लिए 20,000 रुपए मासिक पेंशन के लिए 55 साल की उम्र से जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक इनको मिलेगी। इनको कुछ होगा तो परचेज प्राइस तो वापस मिल जाएगा। अब मान लो 10 साल का जो डेफर्डमेंट पीरियड है, इसके दौरान अगर श्रीमान एस की अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। तो यहाँ पे प्लान ऑप्शन में कहा गया है कि अगर डेफर्डमेंट पीरियड के दौरान डेथ होती है तो परचेज प्राइस का आप 105% निकालेंगे, जो कि 21,73,350 रुपए 90 पैसे, यानी कि 351 रुपए आप मान लो। इसका आप कंपैरिजन करेंगे परचेज प्राइस में गारंटेड एडिशन जितना भी इकट्ठा हुआ उसको आप जोड़ लेंगे। अब ये गारंटेड एडिशन क्या होता है उसको समझने से पहले हम मानते हैं कि श्रीमान एस ने 5 साल डेफर्डमेंट पीरियड के कंप्लीट किए, राइट।
5 ईयर और डेफर्ड ईयर कंप्लीट किया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे इनको गारंटीड एडिशन कितने साल का हमें निकालना होगा? 5 साल का, राइट, यानी कि 60 महीने का। अब गारंटीड एडिशन पर मंथ क्या होता है? पूरे साल का जितना पेंशन अमाउंट मिल रहा है उसको 12 से डिवाइड कर दो, तो वही 20,000 ही आ जाएगा यहाँ पे महीने का गारंटीड एडिशन भी, इक्वलेंट टू अन्यूटी अमाउंट। 20,000 का 60 में हम गुणा कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 पंजे 60 हो गए, तो 12 लाख रुपए का ये अमाउंट हो गया। ठीक है, अब इस 12 लाख रुपए में हम परचेस प्राइस को जोड़ देंगे, जो कि 20,69,858 रुपए है, और इसका कंपैरिजन कर लेंगे परचेस प्राइस का 105%, जो कि 21,73,351 रुपए के आसपास है। तो कंपैरिजन करने पे हमें पता चलेगा कि जो परचेस प्राइस प्लस गारंटीड एडिशन 32,69,858 रुपए का, यही अमाउंट ज्यादा है, तो यही नॉमिनी को यहाँ पे मिल जाएगा और प्लान बंद हो जाएगा, राइट। यानी कि डेफर्ड पीरियड के दौरान गारंटीड एडिशन इक्वलेंट टू मंथली अन्यूटी अमाउंट बनता रहता है। अब एक और कंडीशन अज्यूम कर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। मान लेते हैं श्रीमान एस की जो मृत्यु है पॉलिसी के 20 साल कंप्लीट होने पे हुई, पॉलिसी के 20 साल कंप्लीट होने पे हुई, तो 10 साल का डेफर्डमेंट पीरियड है। तो यहाँ पे श्रीमान एस ने कितने साल ली होगी अन्यूटी? 10 साल ही ली होगी। 10 साल में 120 महीने होते हैं, 20,000 रुपए महीने ले रहे हैं, तो टोटल सम ऑफ रिसीव्ड अन्यूटी हो गया 24 लाख रुपए का। ठीक है, अब डेथ हमने कब मानी है? पॉलिसी के 20 साल बाद, यानी कि डेफर्डमेंट पीरियड कंप्लीट हो गया है उसके बाद में डेथ मानी है। तो यहाँ पे साफ लिखा है 100% परचेज प्राइस में आप गारंटीड एडिशन को जोड़ें जो डेफर्डमेंट पीरियड के दौरान हुआ है, फिर उसमें से आप घटा दीजिए अन्यूटी अमाउंट को जो पे किया जा चुका है टिल द डेट ऑफ डेथ तक। ठीक है, फिर उसका कंपैरिजन कर लीजिए 100% ऑफ परचेज प्राइस से। ओके, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वही हो जाएगा डेथ बेनिफिट। और हमें साफ बताया गया कि गारंटीड एडिशन पर मंथ क्या है? एक साल में मिलने वाला जो अन्यूटी अमाउंट है उसको आप 12 से डिवाइड कर दो, हर महीने का गारंटीड एडिशन निकल आएगा। तो हमारा गारंटीड एडिशन भी 20,000 ही बैठेगा। 10 साल तक इकट्ठा हुआ तो 120 का हमने गुणा कर दिया, तो 24 लाख रुपए का अमाउंट हो गया। परचेज प्राइस हमारी 20,69,858 रुपए थी। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे? परचेज प्राइस में से 24 लाख रुपए का गारंटीड एडिशन जोड़ेंगे और उसमें से 10 साल में 24 लाख रुपए का पेंशन मिल चुका उसको घटा देंगे। तो जो परचेज प्राइस है 20,69,858, यही वापस इनको मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो गया यहाँ पे कि 100% परचेज प्राइस तो मिल ही जाना है। अगर 80-90 साल तक भी ये पेंशन ले लें अपनी आयु के, उसके बाद में भी रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस के नॉमिनी को मिल जाना है। ठीक है, तो लाइफ अन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑप्शन मान लो अगर किसी सीनियर सिटीजन ने लिया, ये ऑप्शन हम इसलिए मान रहे हैं, यहाँ पे उदाहरण इसलिए ले रहे हैं कि 30 साल की आयु का हमने लिया, अब हम सीनियर सिटीजन का ले रहे हैं 60 साल की आयु पे, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि कितना डिफरेंस आता है। सेम चीज इमीडिएट अन्यूटी, 60 साल की आयु, मासिक 10,000 रुपए का पेंशन, तो परचेज प्राइस कितना है? 18,10,501 रुपए का। यानी कि जैसे जनवरी महीने में प्लान लिया तो फरवरी महीने से 10,000 रुपए महीने इनको मिलना चालू हो जाएगी श्रीमान जे को अन्यूटी अमाउंट हर महीने। बाद में अगर डेथ हो जाएगी तो नॉमिनी को 18,10,501 रुपए यानी कि परचेज प्राइस वापस मिल जाएगी। अब मान लो कि डेफर्ड लाइफ अन्यूटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस श्रीमान जे ने ही लिया जिनकी आयु 60 साल की है, और डेफर्डमेंट जो पीरियड है वो यहाँ पे 10 साल का ही ले रहे हैं। तो डेफर्ड एन्यूटी ऑप्शन वो चुन रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि महीने का उनको 20,000 रुपए का यहाँ पे मंथली इनकम होता रहे, पेंशन अमाउंट मिलता रहे। तो परचेज प्राइस हो जाएगी यहाँ पे 18,42,893 रुपए का। ठीक है, तो यानी कि जब तक जीवित रहेंगे डेफर्डमेंट पीरियड के कंप्लीट होने के बाद में इनको 20,000 रुपए महीने का पेंशन अमाउंट मिलता रहेगा, और उसके बाद इनको कुछ हो गया तो इनके नॉमिनी को 18,42,893 रुपए का अमाउंट मिल जाएगा। और डेफर्डमेंट पीरियड के दौरान डेथ होती है तो क्या करना होता है, ये चीज आपको पता ही है कि 10 साल का डेफर्डमेंट पीरियड अगर कंप्लीट किया, उसके बाद अगर मृत्यु हो गई, क्योंकि 70 साल के हो जाएंगे तो मृत्यु हो सकती है, तो गारंटीड एडिशन का जो अमाउंट हो जाएगा वो 24 लाख रुपए का हो जाएगा। 24 लाख को हम जोड़ देंगे 18,42,893 रुपए में, तो वो डेथ बेनिफिट हो जाएगा। कब? जब 10 साल के डेफर्डमेंट पीरियड को कंप्लीट करने पे डेथ हुई है, पेंशन लेना स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी अगर पेंशन लेते रहे हैं तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे डेफर्डमेंट पीरियड के दौरान डेथ का, वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, सीधा सीधा आराम से। ठीक है, हम बिल्कुल आपको रिप्लाई करते हैं, और अगर रिप्लाई पॉसिबल नहीं होता तो सीधा वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। तो हम सब चाहते हैं कि हमें लाइफ में पेंशन मिलती रहे, या एक डेट हम डिसाइड कर ले वहां से हमें पेंशन मिलती रहे, तो उसके लिए हम इमीडिएट या डेफर्ड ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि हार्डली ऐसा कोई होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसका जो परचेज प्राइस है वो उसको वापस ना मिले। इसलिए हमने लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस और डेफर्ड लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑप्शन की बात की है सिंगल लाइफ के केस में। अब हम अगली वीडियो में जॉइंट लाइफ ऑप्शन को समझेंगे।
आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। प्लान कितना अच्छा क्यों ना लगे, प्लान के डॉक्यूमेंट पढ़े बिना हम प्लान नहीं लेंगे। जानकारी क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।